हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे जेई पूछने वाले, इससे जेई लेवल के कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि आज हम स्टडी करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर, मॉसफेट, जेफेट, डायोड, ये सब कवर करेंगे आज। तो बेसिकली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर का इफ़ेक्ट ज़्यादा रहता है। इसमें कवर करेंगे कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि एसएससी जेई हो, बी स्पेशल जेई, डीएमआरसी जेई, सब में सारे क्वेश्चन पूछने वाले एक भूमिका अदा करता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो आज स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर की भूमिका होती है और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। कंडक्टर अगर जहाँ पे हो तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, और सेमीकंडक्टर हो तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की भूमिका वहाँ पे रहती है। तो अगर देखते हैं तो कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जो कि सेमीकंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं, होल्स भी करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स करता है। इलेक्ट्रिकल में, कंडक्टर और मेटल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। एनर्जी गैप हो, फर्मी एनर्जी लेवल, बीजेटी, मॉसफेट, ये सब टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जो कि आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला दिन है, पहला चैप्टर है। तो आज इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर आता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों फ्लो करता है। इलेक्ट्रिकल में, कंडक्टर, मेटल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ पे पढ़ेंगे वहाँ पे अहमियत उसका सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर के ही ज़्यादा उसमें महत्व है, जो कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं, और मेटल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे, टेम्परेचर को कितने क्लासिफिकेशन में बांटा गया है, तो सबसे पहला होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर और एम्बिएंट टेम्परेचर। क्लासिफिकेशन टेम्परेचर को हम टेम्परेचर के आधार पे बांटते हैं कि केल्विन में उसका कितना मान होता है, सेल्सियस में कितना मान होता है। तो सबसे पहला हो गया एम्बिएंट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो देखते हैं कि किसका कितना मान होता है। क्लासिफिकेशन -27 डिग्री सेल्सियस होता है। एम्बिएंट टेम्परेचर में होता है 290 केल्विन। जो कि अगर सेल्सियस में अगर कोई टेम्परेचर का मान अगर सेल्सियस में दिया हुआ हो, अगर हमें केल्विन में निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर कोई फार्मूला, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि सेल्सियस में है और उसमें केल्विन में मान बदलकर उसका फार्मूला पुट करेंगे। जैसे देखिए ये फार्मूला, एक डिग्री कोई भी टेम्परेचर का मान सेल्सियस में अगर दिया हुआ है, सेल्सियस में अगर दिया हुआ है कोई भी मान, तो केल्विन में हम उसको पुट करने के लिए उसमें 273 से ऐड करेंगे। तो 273 से ऐड करने के बाद वो टेम्परेचर केल्विन में मान आ जाएगा। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एब्सोल्यूट रूम टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर का। इसके बाद पढ़ेंगे थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज क्या होता है? थर्मल वोल्टेज, इट इज़ इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर इन टर्म ऑफ वोल्टेज। इट इज़ नॉन एज वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर। इन टर्म ऑफ वोल्टेज इट इज़ नॉन एज वोल्ट इक्विवेलेंट टेम्परेचर। जैसे कि अगर हीट बढ़ता है, थर्मल वोल्टेज में क्या था, अगर हीट बढ़ता है तो लाइट का भी इंक्रीज करेगा, और लाइट जैसे इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण VT इंक्रीज करता है, VT का निर्माण होता है। तो हीट इंक्रीज करेगा, और हीट इंक्रीज करने के बाद हीट इंक्रीज करेगा तो लाइट इंक्रीज करेगा। लाइट इंक्रीज अगर होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर अगर जैसे इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे थर्मल वोल्टेज आएगा, थर्मल वोल्टेज इंक्रीज करेगा। तो अगर VT का मान अगर देखते हैं थर्मल वोल्टेज का, तो KT/Q होता है। इसका मान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है VT का, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है VT = KT/Q, जहाँ पे K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसमें K = बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मान होता है 1.381 गुना Q है यहाँ पे कूलम, जो कि चार्ज और इलेक्ट्रॉन है। Q = होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और टेम्परेचर यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे VT का मान निकल जाएगा। तो VT = क्या होता है, KT/Q। ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका, और आगे देखते हैं। नेक्स्ट है VT = KT/Q, हमने फार्मूला देखा। उसके अगर और भी सॉल्व करें K का मान इस पे पुट करके, Q का मान पुट करके,
अगर सॉल्व करते हैं तो हमें ये फार्मूला मिलता है T/11,600, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला अभी भी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। VT इक्वल टू KT/Q इक्वल टू T/11,600, दो फार्मूले हैं जिसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिट ऑफ VT का देखें तो VT का KT/Q हमने पढ़ा, KT/Q होता है जो कि जूल पर कुलाम इसका यूनिट होता है, और टेम्परेचर का केल्विन, कुलाम का Q का कुलाम होता है, जो कि इसमें K से K कट कर जाएंगे तो जूल पर कुलाम हो गया। सो VT का जो यूनिट निकला जूल पर कुलाम और वोल्ट, तो जो VT का यूनिट हो जाएगा जूल पर कुलाम और वोल्ट हो जाएगा। और T अगर देखें एब्सोल्यूट टेम्परेचर KT/Q, उसका यूनिट देखा जूल पर कुलाम एंड एक वोल्ट होता है। और अगला हम पढ़ेंगे, अगर टेम्परेचर का मान VT पर अगर हम रखते हैं, टेम्परेचर का मान रूम टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मान रखते हैं तो VT का मान कितना आता है उसके बारे में देखते हैं। T का मान अगर 0 केल्विन पे देखते हैं, 0 केल्विन का मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर T का मान यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो T का मान पुट करने के कारण VT इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो VT इक्वल टू मान 0 होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर VT का मान 0 होता है। अगर रूम टेम्परेचर पर इसका निकालें तो VT इक्वल टू, यहाँ से अगर फुल फार्मूला लेंगे तो T/11,600, तो VT अब रूम टेम्परेचर का कितना होता है 300 केल्विन होता है, -27 डिग्री सेल्सियस होता है। तो पॉजिटिव में अगर हम लेते हैं तो T इक्वल टू 300 के, तो 300/11,600 जो कि 0.0259 वोल्ट निकल के आया। मिली वोल्ट में अगर नहीं करेंगे 25.9 मिली वोल्ट आया। तो इसको बोल सकते हैं कि VT इक्वल टू 26 मिली वोल्ट आया। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे हमने देखा और रूम टेम्परेचर पे देखा क्या आया है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे VT इक्वल टू 0 और रूम टेम्परेचर पे आया है 26 मिली वोल्ट। कर देती हूँ कि क्या क्या आज हमने पढ़ा। तो टेम्परेचर का मान, टेम्परेचर कितने प्रकार क्लासिफिकेशन और टेम्परेचर पढ़ा, जिसमें आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर और एम्बिएंट टेम्परेचर पढ़ा। फिर उसके बाद हमने VT का देखा, VT का मान कितना, सूत्र दो फार्मूला देखे, KT/Q एंड T/ जूल पर कुलाम और एक वोल्ट। ठीक है, जूल पर कुलाम और वोल्ट देखा। और T का मान एब्सोल्यूट टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर को T का मान पुट करके देखें तो VT का मान आया रूम टेम्परेचर पे और अलग अलग आया। रूम टेम्परेचर पे एब्सोल्यूट अलग है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे VT का मान 0 होता है और रूम टेम्परेचर पर VT का मान 26 मिली वोल्ट होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद करना चाहिए। ये सारा चैप्टर MOSFET, JFET, BGTO। तो आज का क्लास इतना ही तक है। थैंक यू।